हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ट्रैकर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में दोस्तों 2023 में जितने भी प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया है उन सभी को डिस्कस करेंगे। साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जीआई टैग से, उसको भी कवर करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी रिसेंटली भारत सरकार द्वारा 33 प्रोडक्ट्स को एक साथ जीआई टैग दिया गया है। उन सभी को भी इसमें डिस्कस किया गया है, सभी राज्यवार। इसलिए आप लोग अंत तक बने रहिए। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। दोस्तों, अगर आप अंत तक बने रहेंगे तो मैं आपको बता दूं कि आपको जीआई टैग से एकदम निश्चिंत हो जाना है, क्योंकि इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हुए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जीआई टैग होता क्या है। तो जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग अर्थात भौगोलिक संकेत, जैसा कि नाम से ही इसको पता चल रहा है कि भौगोलिक संकेत है। ठीक है, तो ये जान लीजिए किसी भी एक भौगोलिक क्षेत्र में, यानी किसी भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में किसी भी वस्तु का अगर विशेष पहचान है, किसी भी वस्तु का उस स्थान पर विशेष पहचान है जिसके कारण उसकी बिक्री होती है, तो उसको जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है, इससे अन्य जगहों पर उसकी कालाबाजारी न हो सके, इसके लिए जीआई टैग दिया जाता है। जिस तरह से पेटेंट या फिर ट्रेडमार्क होता है, उसी प्रकार का जीआई टैग भी होता है, उसी के समकक्ष। ठीक है, तो आइए इसको परिभाषित तरीके से समझते हैं। यह एक विशेष प्रकार की पहचान है जो किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित उत्पाद को दी जाती है, जो उस उत्पाद की गुणवत्ता, प्रतिष्ठा और किसी भी अन्य विशेषताओं को आमतौर पर जिम्मेदार ठहराती है। ठीक है, इसको कौन देता है, पहली शुरुआत कैसे हुई? तो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स की एक समझौता हुई थी डब्ल्यूएचओ के साथ, डब्ल्यूटीओ के साथ। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस समझौते के अनुसार ही इसको नियंत्रित करती है, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसी समझौते में अनुच्छेद 22 के क्लॉज 1 में जीआई टैग को परिभाषित किया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दिसंबर 1999 को भारत सरकार ने, ठीक है, अद्वितीय वस्तुओं को जीआई टैग प्रदान करने के लिए अपने संसद में, भारत के संसद में, ठीक है, भौगोलिक संकेत पंजीकरण संरक्षण अधिनियम 1999 पारित किया गया था, जो 15 दिसंबर 2003 को लागू हो गया। ठीक है, इस तरह से भारत में, याद रखिए, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग डीपीआईआईटी, ठीक है, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग डीपीआईआईटी द्वारा जीआई टैग जारी किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट्स को। ठीक है, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होता है। इसको आपको याद रखना है। भारत में पहली बार जीआई टैग जो है कि 2004-05 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग दिया गया था। ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको याद रखना है। दार्जिलिंग चाय पश्चिम बंगाल का प्रोडक्ट्स है, जिसको पहला प्रोडक्ट्स है भारत का जिसको जीआई टैग मिला था। जीआई टैग प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार के वस्तुओं पर मिलता है। ठीक है, उसके बाद है भारत अब तक कुल भारत में 465 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल चुका है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ तो जीआई टैग के बारे में हम लोग समझे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। पहला है, हाल ही में 31 मार्च 2023 को कितने उत्पादों यानी कितने प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है? तो 33 प्रोडक्ट्स को, जैसा कि मैं बताया हूँ कि 33 प्रोडक्ट्स को भारत सरकार 31 मार्च को जीआई टैग प्रदान की है। ठीक है, इसको राज्यवार हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो देख लीजिए, अभी तक भारत सरकार ने कुल 5 राज्य और 2, ठीक है, 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 33 प्रोडक्ट्स को एक साथ जीआई टैग 31 मार्च को दी है। ठीक है, जिसमें से उत्तर प्रदेश के 10 प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद है तमिलनाडु के 11, बिहार का 1 है, छत्तीसगढ़ का 1 प्रोडक्ट है, मध्य प्रदेश का भी 1 है, और लद्दाख यूटी जो है वहाँ का भी 1 प्रोडक्ट्स है, और जम्मू कश्मीर के 8 प्रोडक्ट्स हैं। टोटल देखा जाए तो 33 प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं इनसे संबंधित। तो पहला इसमें क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला है? तो लंगड़ा आम, ठीक है, यह उत्तर प्रदेश का एक आम है जो कि बनारस क्षेत्र से संबंधित है। बनारस का लंगड़ा आम काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है बनारस के लंगड़ा आम को। साथ में 9 और प्रोडक्ट्स हैं, जैसा कि हम लोग जाने हैं। तो आइए हम लोग इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो पहले समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कुल 10 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया है, अभी हाल में, रिसेंटली मैं बता चुका हूँ। ठीक है, जिसमें उत्तर प्रदेश में अब तक, यानी कि टोटल जब से जीआई टैग दिया जा रहा है, टोटल 45 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल चुका है, जिसमें 20 वाराणसी क्षेत्र के हैं। कितने? 20 वाराणसी क्षेत्र के हैं। पहले समझ लीजिए कि जो रिसेंटली 10 प्रोडक्ट्स को मिला है उसका यहाँ लिस्ट दिया गया है। तो बनारस का पान जैसा कि जानते हैं आप लोग, विश्व प्रसिद्ध है, काफ़ी स्वादिष्ट होता है। ठीक है, ये है, आपको इमेज में दिख रहा होगा बनारस का पान। ठीक है, इसको याद रखना है, बनारस का पान उत्तर प्रदेश का प्रोडक्ट्स है, इसको जीआई टैग मिला है। ये किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद है बनारस का लंगड़ा आम, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको इमेज में दिख रहा होगा। रामनगर का भंटा को बैगन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है आदम चीनी चावल, प्रतापगढ़ का आंवला,
और अलीगढ़ का ताला, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अलीगढ़ का ताला, यहाँ पर मैं इमेज लगाया हूँ, ठीक है। इमेज दिखाने का तात्पर्य होता है कि इमेज से चीज़ें ज़्यादा समय तक याद रहती हैं। बखीरा पीतल बर्तन, बांदा सजद पत्थर शिल्प, नगीना लकड़ी शिल्प, उसके बाद हाथरस हींग, इतने टोटल 10 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। इसको आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश के, जिसको जीआई टैग अभी रिसेंटली मिला है। आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के ऊटी वर्की को जीआई टैग मिला है? तो ऊटी वर्की, ठीक है, यह तमिलनाडु का एक खाद्य पदार्थ है जिसको जीआई टैग मिला है। अभी उसके साथ 11 प्रोडक्ट्स टोटल हैं। आइए तो हम लोग इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो मैं जैसा कि बता चुका हूँ कि तमिलनाडु को रिसेंटली 11 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है, जिसमें ऊटी वर्की है। ये आपको इमेज में जो दिख रहा है वही है ऊटी वर्की। सलेम सामुदाना, ठीक है, मनप्पा राई, ठीक है, इस तरह से टोटल 11 प्रोडक्ट्स हैं। इसको आपको याद करना है, ठीक है। इसमें देखिए मार्तंड शहद, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऊटी वर्की, इसको तो आपको याद ही रखना है। इस तरह से टोटल 11 पॉइंट्स को तमिलनाडु के जीआई टैग अभी रिसेंटली मिला है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य अथवा यूटी के बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो यह जम्मू कश्मीर की पेंटिंग है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले की ये पेंटिंग है, बसोहली पेंटिंग, जिसको जीआई टैग मिला है। तो आइए इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर के कुल 8 उत्पादों को भी रिसेंटली जीआई टैग मिला है, जिसमें बसोहली पेंटिंग जो है कठुआ जिले की पेंटिंग है, इसको आपको याद रखना है। रामबन सुलाई मधु, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, एक प्रकार का शहद है जिसको जीआई टैग मिला है अभी। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको याद रखना है। रामबन सुलाई मधु और रामबन अनारदाना, ये दोनों याद रखना है आपको। भद्रवाह राजमास, उसके बाद है मुस्क बुद्धजी चावल, ये आपको जो इमेज में नीचे दिख रहा है वही है मुस्क बुद्धजी चावल, इसको भी जीआई टैग मिला है। बसोहली पेंटिंग, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ये आपको जो इमेज में ऊपर दिख रहा है यही है बसोहली पेंटिंग, इसको जीआई टैग मिला है, इंपॉर्टेंट भी है काफ़ी। राजौरी चिकरी उडकास्ट और बसोहली पश्मीना ऊनी उत्पाद और उधमपुर कलाड़ी, ठीक है, डेयरी उत्पाद है यहाँ, इसको आपको याद रखना है। टोटल 8 प्रोडक्ट्स हैं जिसको आप भी रिसेंटली जीआई टैग मिला है जम्मू कश्मीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के रीवा सुंदरजा आम को जीआई टैग मिला है? तो यह है मध्य प्रदेश का एक आम है जिसका नाम है रीवा सुंदरजा आम, इसको अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है उन्हीं 33 प्रोडक्ट्सों के साथ, ठीक है। तो आइए हम लोग मध्य प्रदेश से संबंधित और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो जीआई टैग से पूछा जाता है एग्जामों में, ठीक है। 2023 में मध्य प्रदेश के रीवा सुंदरजा आम को, जो कि कृषि से संबंधित है, इसको जीआई टैग मिला है। ये आपको जो इमेज में दिख रहा है वही है रीवा सुंदरजा आम। और भी प्रोडक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश से, वो है रतन लामी सेव, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। चंदेरी साड़ी आपको इमेज में दिख रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है महेश्वर साड़ी और कपड़े, इंदौर के चमड़े के खिलौने, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इंदौर के चमड़े के जो खिलौना है ये भी एग्जाम में आपके पूछे जाता है। बजुआ कड़कनाथ ब्लैक चिकन मीट, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मिर्ची चावल अर्थात मिर्चा राइस को जीआई टैग मिला है? तो यह बिहार का चावल है, मिर्चे की एक तरह होता है, इसलिए इसका नाम मिर्चा चावल है, ठीक है। तो इसको हाल ही में जीआई टैग मिला है उन्हीं 33 प्रोडक्ट्स के साथ। आइए इस क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो बिहार की मिर्चा राइस को जीआई टैग मिला है, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये प्रोडक्ट्स हैं कुछ और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको मैं यहाँ कवर किया हूँ। तो ये देख लीजिए, ये मिर्चा राइस है, आपको इमेज में दिख रहा होगा, यही है मिर्चा राइस जिसको हाल ही में अभी जीआई टैग मिला है बिहार के। मधुबनी पेंटिंग जो है आपको इमेज में जो दिख रहा है वही है मधुबनी पेंटिंग, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है पहले से ही, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मधुबनी पेंटिंग, इसलिए इसको आपको याद रखना है। उसके बाद है जरदाल आम ये बिहार का है। उसके बाद है शाही लीची है, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। कतरनी चावल को भी जीआई टैग मिल चुका है। उसके बाद मखाना को भी जीआई टैग मिल चुका है। उसके बाद है मगही पान, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जो इमेज में दिख रहा है वही है मगही पान, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। तो याद रखिए, पहले तो आपको मिर्चा राइस पर ध्यान देना है, इसको याद ही रखना है। मधुबनी पेंटिंग और मगही पान, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग मिला है? तो यह छत्तीसगढ़ का एक चावल है, ठीक है, आपको इमेज में दिख रहा होगा, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। नागरी दुबराज चावल छत्तीसगढ़ का चावल है जिसको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य के लद्दाखी
सिंगस्कोस लकड़ी का नक्काशी, याद रखिए लकड़ी की नक्काशी होती है सिंगकोस, जिसको जीआई टैग मिला है। यह लद्दाख का है, यूनियन टेरिटरी लद्दाख का। ये भी उन्हीं 33 प्रोडक्ट्स में है जिसको अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला है। ठीक है, इस तरह की नक्काशी होती है, लकड़ी में बनाई जाती है, जिसको हम लोग सिंगस्कोस कहते हैं। इसको आपको याद रखना है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इससे संबंधित और भी जो प्रोडक्ट्स हैं 2023 में मिला हुआ है जीआई टैग, उसको भी देख लेते हैं। तो लद्दाख के रक्त से कार्पोखुबानी, रक्त से कार्पोखुबानी, आपको जो यहाँ दिख रहा है फल, इसी का नाम है रक्त से कार्पोखुबानी। इसको भी जीआई टैग अभी हाल ही में कुछ समय पहले मिला हुआ है 2023 में। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है? जिस तरह से भारत सरकार जीआई टैग देती है, उसी प्रकार यूरोप में भी यूरोपीय जीआई टैग मिलता है। इससे बेनिफिट्स होता है, विदेशों में भी इसके प्रचार प्रसार होते हैं चाय के, इसको आपको याद रखना है। तो मिला है हिमाचल प्रदेश का, यह जो चाय है हिमाचल प्रदेश का है, कांगड़ा चाय, इसको यूरोपीय जीआई टैग मिला है। ध्यान दीजिएगा कि इसको भारतीय जीआई टैग 2005 में ही मिल चुका है। ठीक है, इसलिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है डेट भी डायरेक्ट कि भारत में कांगड़ा चाय को कब जीआई टैग मिला था, या यूरोपीय जीआई टैग किसको मिला है हाल ही में। ठीक है, इसलिए बहुत यह वेरी इंपॉर्टेंट है। अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह है कांगड़ा चाय। ठीक है, इसको यूरोपीय जीआई टैग मिला है। तो आइए हम लोग हिमाचल प्रदेश के और भी प्रोडक्ट्स को देख लेते हैं जिसको जीआई टैग मिला है। तो कांगड़ा चाय, जैसा मैं बता रहा हूँ कि इसको भारतीय जीआई टैग 2005 में मिला था। हिमाचल प्रदेश के अन्य प्रोडक्ट्स हैं जिसको जीआई टैग मिला है, जैसे कुल्लू साल, चंबा रुमाल और कांगड़ा पेंटिंग। कांगड़ा पेंटिंग आपको दिख रहा होगा, ये कांगड़ा पेंटिंग है। किन्नौरी साल, हिमाचली काला जीरा, ये आपको जो दिख रहा है वही हिमाचली काला जीरा। उसके बाद है कांगड़ा चाय। ठीक है, इतने प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिले हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कांगड़ा पेंटिंग और कांगड़ा चाय भी, और हिमाचली काला जीरा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग रखे हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। साथ में इसी तरह के इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण वीडियो पाना चाहते हैं तो एग्जाम ट्रैकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही बेहतरीन वीडियो लेकर आते रहते हैं। दोस्तों साथ में आपको बताना चाहूँगा कि अगर इस पूरे वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको सभी वीडियो का PDF आपको एक साथ मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।